वर्किंग प्रोफेशनल्स या वैसे लोग जो कम टाइम में यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, अननेसेसरीली अपना टाइम इधर उधर फालतू की चीज़ों में बर्बाद नहीं करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। वेलकम टू बीपीएससी बेसिक्स। चैनल पे बहुत लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए भी कुछ स्ट्रेटजी वीडियो बनाया जाए। एक स्ट्रेटजी वीडियो तो एक जनरल कॉमन स्ट्रेटजी वीडियो है कि किस तरह से इस एग्ज़ाम को अप्रोच किया जाए, और ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे चीज़ों को मिनिमम लेवल पे रखना है और उससे आउटपुट मैक्सिमम लेना है। ठीक है, तो नो बकवास, सीधी बात। रूल 1, जो आपके लिए डिसएडवांटेज है उसको आपको अपने एडवांटेज में टर्न करना है। अभी हम लोग देखेंगे कैसे। रूल 2 क्या है? साइंस में आपने पढ़ा ही होगा, और नहीं पढ़ा तो बीपीएससी बेसिक्स का साइंस वाला वीडियो देख लीजिए। वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस नहीं, डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, और ये चीज़ हम ऐसे भी बाकी वीडियोज़ में भी हम लोग बात करते रहते हैं। रूल 3 है कि पंचतत्व में विलीन हो जाना है, मतलब 5 तत्वों में विलीन हो जाना है। धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि, यानी स्वर्ग जाना है तो मरना पड़ेगा, दफन होना पड़ेगा। और जो यूनिवर्सल रूल है जिसको कि सबसे पहले फॉलो करना है, डू नॉट टेल एनीबडी कि एसडीएम बन के आएंगे, डीएसपी बन के आएंगे। नेवर एवर टेल एनीबडी दैट यू आर प्रिपेयरिंग, स्पेशली जब आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, क्योंकि ये जैसे ही आपने रिवील किया, आप जिस भी ऑफिस में बैठे होंगे, बगल वाला, अगल वाला, ऊपर वाला, नीचे वाला, बॉस, टॉस, ये सब आपके पीछे कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली पड़ जाएंगे। ठीक है, जैसे ही एग्ज़ाम आने वाला होगा प्रीलिम्स, तो आपसे पूछेंगे तैयारी कर रहे हो। जैसे ही प्रीलिम्स हो जाएगा तो पूछेंगे होगा क्या तुम्हारा। अगर प्रीलिम्स हो गया तो बोलेंगे मेंस कर लोगे 2 महीना में। और वो हमेशा आपके मन में सेल्फ डाउट क्रिएट करते रहेंगे। जैसे विक्रम और बैताल की कहानी आपने सुना होगा, तो जो बैताल होता है वो बार बार विक्रम के कान में कहानी सुनाता है और उसके मन में हमेशा सेल्फ डाउट क्रिएट करते रहता है। तो ये सेल्फ डाउट का नौबत ही नहीं आए, वो नौबत आने ही नहीं देना है। ठीक है, तो ये 3 बेसिक मेन रूल हैं, और ये चौथा और सबसे पहला यूनिवर्सल रूल है। ठीक है, इस वीडियो के साथ साथ आपको बीपीएससी बेसिक्स में जो स्ट्रैटेजी वीडियो जितने हैं वो सारे वीडियोस देखने हैं। ऐसा नहीं है कि वो वीडियो आपके काम का नहीं है, उन वीडियोस को भी देखना है। आप भले 1.5 पे देखिए या 2 पे देख लीजिए, जिस भी स्पीड में आपको देखना है, बट वो वीडियो आपको देखना है। क्यों? क्योंकि उसमें भी बहुत अच्छे से सटीक तरीके से बहुत सारा इनपुट दिया गया है। जैसे फिल्ट्रेशन थ्योरी वाला वीडियो है, तो उसमें आपको बताया गया है कि चीज़ों को कैसे फिल्टर आउट करना है। ठीक है, तो वो वीडियोस भी आपको देखना है। चलिए, रूल 1 पे थोड़ा सा हम लोग डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं। उसके पहले थोड़ा एग्जांपल आपको दे देते हैं। आपको लग रहा है कि आप डिसएडवांटेजेस पोजीशन पे हैं, क्यों भाई? क्योंकि आप नौकरी करते हैं, आपके पास समय नहीं है यार। सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक नौकरी में होना होता है, या 9 से 5 आप मान के चलिए, या 9 से 6 मान के चलिए। ठीक है, तो आपके पास टाइम ही नहीं है। सही बात है, एंड दिस इज डिसएडवांटेज जब आप अपने आप को कंपेयर करेंगे बाकी एस्पिरेंट से, या बाकी सो कॉल्ड फर्जी एस्पिरेंट से भी, है ना। ये तैयारी के नाम पे बस तैयारी करते जा रहे हैं, लेकिन हो कुछ नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि तरीका सही रखा नहीं है, और एक अलग ही दुनिया में, एक अलग ही ईगो में जी रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, पूरी तैयारी में क्या है ना, बेसिकली भीड़ है। जो कंपटीशन है वो 10% 5% लोगों के बीच में, और ये एकदम मतलब हम अपने एक्सपीरियंस से और श्योरिटी के साथ बोल रहे हैं। अगर 1 लाख लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं ना, तो उसमें से 1 लाख लोग में से 10,000 8,000 लोग के बीच में कंपटीशन है। ठीक है, और उस 10,000 लोग में कितने लोग प्रीलिम्स से सेलेक्ट होते हैं? 5,000 के आसपास हो ही जाते हैं। बाकी जो 5,000 बच जाते हैं, 6,000 बच जाते हैं, वो सीरियस कैंडिडेट हैं, बट ड्यू टू सम रीज़न के एग्ज़ाम में पैनिक हो गए, ठीक से रिवीजन नहीं किया था, ठीक से गाइडेंस नहीं मिला, कुछ कचड़ा मटेरियल पढ़ लिया। कोई रिक्शा वाला ठेला वाला को मतलब डीमीन नहीं कर रहे हैं, बट कुछ होता है ना, ये वाला, वो वाला, दिस वाला, दैट वाला, तो वो सब वाला के चक्कर में जो है कहानी गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, तो जो आपके साथ डिसएडवांटेज है उसको आपको एडवांटेजेस बनाना है। सबसे पहले तो आप इस बात को समझ लीजिए कि कंपटीशन नहीं है, कम है। जो दिख रहा है उतना नहीं है। ठीक है, जो दिख रहा है उतना नहीं है, इनविजिबल है कंपटीशन, बहुत कम है कंपटीशन, नंबर ऑफ स्टूडेंट कम है। लेकिन ये जो 10% स्टूडेंट है ना, यहाँ पे कंपटीशन आपका बहुत हाई है।
ठीक है, प्रीलिम्स के लेवल पे भी और उसके बाद मेंस के लेवल पे भी और इंटरव्यू के लेवल पे भी, क्योंकि ये क्रीम है ना, जैसे दूध को उबाल देते तो ऊपर क्रीम निकल जाता है ना, तो ये क्रीम है और यहाँ पे कंपटीशन हाई है। ठीक है, तो आपको यहाँ के लिए प्रिपेयर होना है, इसका चिंता नहीं करना है कि भैया हम तो जो है ना 16 घंटा पढ़ते हैं, हम तो जो है ना 18 घंटा, हम तो सोते ही नहीं हैं, हमको अमरता का वरदान मिला है, हम सोते नहीं हैं, हम खाली पढ़ते रहते हैं। हम खेत में जाके गेहूं काटते हैं, उसके बाद आटा भी पिसाते हैं, उसके बाद फिर जाके रिक्शा भी चलाते हैं, काम भी करते हैं, और फिर घर आके हम 17 घंटा पढ़ भी लेते हैं भैया, और फिर ब्लॉग भी बना देते हैं यूट्यूब पे, और ब्लॉग बना के फिर सबको मोटिवेट भी करते हैं कि हमें संगे पढ़ो 14-14 घंटा, देखो हमें कितना पढ़ते हैं। इन चक्करों में नहीं पढ़ना है। ठीक है, एक छोटी सी कहानी आपको यहाँ पे बताते हैं। ये आप मैप देख के समझ ही गए होंगे, जो लोग वर्ल्ड हिस्ट्री में थोड़ा भी इंटरेस्ट रखते होंगे। ये इजराइल है, अभी बहुत चर्चा में है। ठीक है, इजराइल ऐसी कंट्री है जो चारों तरफ से दुश्मन से घिरी हुई है, आज भी कल भी। 1948 में इजराइल आज़ाद हुआ था। ये अब वर्ल्ड हिस्ट्री में हम लोग नहीं जाएंगे, आपको बस इतना हम बताना चाह रहे हैं कि इजराइल जो है दुश्मनों से घिरा हुआ है। यहाँ ज्यूस और अरब के बीच में लड़ाई चल रही है। ज्यूस, अरब का मानना है कि ज्यूस ने कब्जा किया हुआ है, और भी कुछ कुछ रीजंस थे। तो हुआ क्या कि 1960s में कंडीशन बहुत ख़राब हो गया था। तो एक बहुत फेमस वॉर है 6 डे वॉर, है ना, 6 दिन लड़ाई चली थी। सारे लोग जो है ना अपना सेना आर्मी जमा कर रहे हैं 1-2 महीना से एकदम से। ठीक है, कि अटैक करना है, इसराइल पर अटैक करना है। डेली डेली इसको टॉर्चर हो रहा था कि अब मरेंगे कि कब मरेंगे, अब मरेंगे कि कब मरेंगे। इसका हुआ दिमाग खराब, बोला तुम जब मरना ही है और तुम लोग जब अटैक करिए रहो, इतना माहौल बना रहे हो कि तुमको मारेंगे, तुम घर से निकलो, तुमको कल मारेंगे, बृहस्पति को मारेंगे, इस दिन मारेंगे, उस दिन मारेंगे, है ना। तो इजराइल ने बोला कि मरना ही है तो मार के मरेंगे, और जो इसके लिए डिसएडवांटेज था उसको इसने एडवांटेज में टर्न किया, और ये बोला कि जब मरना ही है, मरना इसके लिए डिसएडवांटेज था, उसको इसने एडवांटेज में टर्न किया। कैसे? बोला मरना है तो मार के मरेंगे। और इन लोग क्या अटैक करता, ये चौतरफा सब पे हमला किया और परास्त कर दिया भाई 6 दिन में। ठीक है, तो कैसे अपने डिसएडवांटेज को ये एडवांटेज में टर्न करता है भाई। आपको यू हैव टू बी ऑन योर टो, यू हैव टू बी रेडी विथ वेरी गुड स्ट्रेटजी, यू हैव टू बी रेडी विथ वेरी गुड कंटेंट। अगर इसके पास बढ़िया हथियार नहीं होता, सिर्फ हिम्मत से नहीं लड़ लेते, हथियार भी था, है ना, इधर उधर से सपोर्ट भी लिया बैकडोर से, सब कुछ करके, और जो डिसएडवांटेजियस थिंग था उसको एडवांटेजियस बना लिया। तो जिसको भी कम टाइम में तैयारी करनी है, जिनके पास समय कम है, चाहे वो वर्किंग प्रोफेशनल है चाहे नॉन वर्किंग प्रोफेशनल भी है, और जो नहीं चाहते कि अपनी तैयारी को 5 ईयर प्लान बना ले, 10 ईयर प्लान बना ले, या फिर एकदम लंबा 40-45 साल तक तैयारी करें, तो आप चीज़ों को सही तरीके से लेना शुरू कीजिए। चलिए, अगर उससे भी नहीं समझ में आया तो यहाँ से समझते हैं। ये T20 वर्ल्ड कप 2007 तस्वीरें याद होगी आप सबको, है ना। देख लीजिए, यंग युवराज सिंह, यंग दिनेश कार्तिक, उस समय के मैच्योर हरभजन सिंह, इरफान पठान, यूसुफ पठान, सब कोई, है ना। और इनको कौन भूलेगा भाई, जोगिंदर शर्मा। अभी बात करते हैं, ठीक है, ठीक है। बट इसके पहले का कहानी याद है? 2007 का वर्ल्ड कप जब इंडिया बांग्लादेश से हारी थी, इंडियन टीम, डिफीटेड इंडियन टीम, ये देखिए, सहवाग, सचिन, सब कोई डिफीटेड टीम है। और इसके बाद क्या होना था 2007 में? T20 वर्ल्ड कप। तो इंडिया का टीम हारा हुआ है। जो सीनियर प्लेयर्स थे वो बोले कि नहीं भाई, हम T20 नहीं खेलेंगे। कोई कप्तानी करने को नहीं तैयार था, क्योंकि सबको पता था कि जो कप्तान बनेगा, टीम अभी ऐसे कंडीशन में है कि उसका करियर तो हो जाएगा चौपट। हारी हुई टीम विथ नो स्टार्स, नो सीनियर प्लेयर्स, नो एक्सपीरियंस्ड प्लेयर, कितना ज़्यादा डिसएडवांटेज है। ऐसे कंडीशन में बनाया जाता है अपने माही भाई को कैप्टन बनाया जाता है। और ये सीन आपको याद होगा, मिसबाउल हक, जोगिंदर शर्मा, इनको दिया गया था आखिरी ओवर, बाकी रेस्ट इज हिस्ट्री। हाउ यू हैव टू लर्न द आर्ट to turn the disadvantages into your advantage। ठीक है, be cool, be calm, believe in the process, do your work, और बाकी सब चीज़ छोड़ दीजिए डेस्टिनी पे, बाकी सब कुछ छोड़ दीजिए ऊपर वाले पे। अगर आप काम ईमानदारी से कर रहे हैं
तो हो सकता है कि 1 दिन 2 दिन, 1 अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट के बाद आपको फल मिले, बट मिलेगा, और जितना लेट मिलेगा उतना तगड़ा मिलेगा। धोनी टीम में सेलेक्ट नहीं हो रहे थे, बाकी सब लोग सेलेक्ट हो गए, युवराज सिंह, दिनेश कार्तिक, सब कोई। आज आप किसको जानते हैं? आज कौन आता है तो स्टेडियम में, भले टीम हार रही हो, भले आखिरी का 2 बॉल बचा हो, किसके लिए हुंकार भर दी जाती है? बहुत लेट से टीम में आए थे, बहुत लेट से। अब रियल है तो पता ही है कि क्रिकेट में छुपा लिया जाता है, ठीक है? तो बहुत लेट से आए थे, ये अपने 30s में आए थे क्रिकेट टीम में। तो देर आएंगे दुरुस्त आएंगे। बी कूल, बी काम, बी कंपोज, डू वट यू आर सपोज टू डू। आपके हाथ में जो है, कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स, डोंट थिंक अबाउट अनकंट्रोलेबल्स। जो आपके कंट्रोल में है उसको कंट्रोल कीजिए। जोगिंदर शर्मा आपके कंट्रोल में है, इनको बॉलिंग दीजिए। ये सीनियर प्लेयर्स आपके कंट्रोल में नहीं है कि इनको टीम में ले आए, तो फिर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक बात है? यहाँ से भी नहीं समझ में आया यार, चलिए यहाँ से समझते हैं। ये तो जानते ही है ना कि सांसद क्यों बनना है। हवाई जहाज पे चढ़ेंगे, दिल्ली जाएंगे, घूरे ले। ही इज अ पर्सन जिनको कि लिखना नहीं आता था। विधानसभा, आई एम नॉट अ फैन ऑफ हिम, आजकल बहुत वायरल हो रहे हैं। बस जहाँ आपको पॉजिटिविटी, जहाँ से कुछ सीखने को मिल जाए वहाँ से सीख लीजिए। विधानसभा में एक बार जब इनको शपथ लेना था तो इन्होंने सोच लिया कि भाई अंगूठा नहीं लगाएंगे, है ना, अपना साइन करेंगे। और इन्होंने अपना साइन सीखा, अनंत कुमार सिंह लिखना, ठीक है, और वहाँ पे लिखा जाके, ठीक है। तो इनका जो लिटरेसी लेवल है वो ये है कि इनको नहीं आता है। पहले ये बोलते नहीं थे, इंटरव्यू नहीं देते थे, क्योंकि इनको हिंदी बोलने में दिक्कत होती थी। हिंदी बोल ही नहीं पाते थे, सिर्फ मगी समझते हैं, ठीक है। लेकिन आज के डेट में देखिए, फेमस है कि भाई एक वर्ड में 1 लाइनर जवाब देते हैं। राहुल गांधी कैसे लगते हैं? बढ़िया। प्रियंका गांधी कैसी लगती है? बढ़िया। प्रधानमंत्री बनना चाहिए? हाँ। 1 लाइनर जवाब। जो इनका डिसएडवांटेज था कि भाई हम जवाब नहीं दे पाते, हिंदी नहीं बोल पाते, उसी को इन्होंने एडवांटेज बना लिया और उसके बाद से मीडिया में छाए हुए हैं। बिहार की सरकार, डैश डैश की सरकार। राहुल गांधी के लिए अनंत सिंह की फाइनल तैयारी, हम गोरे से पैदल जाएंगे गांधी मैदान। एक वो नहीं, 8 गो गांधी मैदान भरेगा। ये क्या पूछ रहे हैं, हमको समझे में नहीं आ रहा है। जो डिसएडवांटेज था उसको इन्होंने अपने लिए एडवांटेजियस बनाया, एंड दैट्स व्हाई ही इज इन न्यूज, ही इज इन चर्चा, नेशनल न्यूज़ में, लोकल न्यूज़ में, यूट्यूबर, पत्रकार, हर जगह जो है आपको दिख जाते हैं। हम केकरों से नहीं डरते हैं, हम किसी से नहीं, केकरों से नहीं डरते हैं। तो इसलिए जो आपका डिसएडवांटेज है उसको अपना एडवांटेज बनाइए। नाउ सेकेंड रूल, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। देखिए, वर्क करना है आपको, बीपीएससी क्वालिफाई करना है, बीपीएससी के लिए प्री क्वालिफाई करना है, मेंस क्वालिफाई करना है, इंटरव्यू में अच्छा मार्क्स आना है। प्री का अपना कुछ रिक्वायरमेंट है, मेंस का अपना कुछ है, इंटरव्यू का अपना कुछ है। सेट नंबर ऑफ थिंग्स है जो आपको करना है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि इसको आप 1 साल में करेंगे, एक गो में करेंगे, या इस चीज़ को रिपीट करेंगे, यहाँ पे गलती करेंगे और 2 बार में करेंगे, 3 बार में करेंगे। ये आपको डिसाइड करना है कि आप चीज़ों को, अगर ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आपको जाना है तो डायरेक्टली जाएंगे, थोड़ा घूम के जाएंगे, पूरा घूम के जाएंगे, या रास्ते में घूमते घूमते कहीं घूम जाएंगे, बी पे जाना था और सी पे पहुंच जाएंगे। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। जो वर्क करना है उसके लिए आपको कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा, उसके लिए आपको डिस्प्लेसमेंट करना है, ठीक। अब ये डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, साइंस आपने पढ़ा है, ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है। तो हम घूम के भी जाएंगे तो भी डिस्प्लेसमेंट यही है। तो भैया इतना एनर्जी क्यों वेस्ट करेंगे? बी फोकस्ड ना, फोकस होके मिनिमम चीज़ों से तैयारी कीजिए, बेटर गाइडेंस में तैयारी कीजिए, बेटर कंटेंट के साथ तैयारी कीजिए, मिसगाइडेड मत होइए। यहाँ पे एक हम सिंपल सा कंपैरिजन करना चाहते हैं कि ये दुर्योधन है, ये अर्जुन है। आपको पता ही है कि महाभारत वो दोनों एक ही खानदान से, एक ही परिवार, कुरुक्षेत्र से हैं। ही वॉज मच पावरफुल, इसके पास ज़्यादा फोर्स था, बट इसने क्या किया, अपना फोर्स बर्बाद किया। अर्जुन के पास रिलेटिवली कम फोर्स था, तो इसने क्या किया, पहले फोर्स जमा किया, उसके बाद शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ से अपना डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। ये अपना पूरा एनर्जी कहाँ बर्बाद किया है, शकुनी मामा के साथ लंद फंद प्लान करने में। अर्जुन कहाँ किया, सीखने में, फोकस करने में, सन्यासी के भेष में रहने में। ये कर्ण के बदौलत, शकुनी के बदौलत, भीष्म पितामह के बदौलत सोचता था कि हम जीत ही जाएंगे, जीत ही जाएंगे। क्या मिला अंतिम में, हार।
जब तब देखे तो गुस्सा में मामाश्री त्राहिमाम कर देंगे, एकदम उड़ा देंगे, बिड़ा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मतलब भांजे पासा चल रहा है। अर्जुन को देखिए, जरूरत पड़ा तो बेहल्ला बन के औरत के वेश में रहना पड़ा, साधु बना हुआ है, तपस्या कर रहा, तपस्वी बना हुआ है, तो तपना पड़ेगा और इस फॉर्मूले को समझना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि ए से बी जाना है तो डोंट वेस्ट योर एनर्जी। अगर कुरुक्षेत्र जीतना है तो डोंट वेस्ट योर एनर्जी। कुरुक्षेत्र जीतना है तो उसके लिए जो काम करना है वो काम करना है, उसके लिए जो फोर्स चाहिए वो फोर्स जमा करना है, शरीर में वो ताकत लाना है। उसके लिए जो डिस्प्लेसमेंट चाहिए वो डिस्प्लेसमेंट देंगे, ना कि डिस्टेंस के चक्कर में पड़ेंगे। ये किसके चक्कर में पड़ा? इसका दिमाग शकुनी। ये किसके चक्कर में पड़ा? इसका दिमाग कृष्ण। अब आप ही बताइए दोनों में कौन बेटर था? ठीक है। तो और यहीं पे एक बात और बताना चाहेंगे कि गौतम बुद्धा, उन्होंने आत्म दीपो भव का कॉन्सेप्ट दिया था कि अगर आपको कोई गुरु ना मिले तो अपना लाइट खुद ही आप बन जाइए, खुद को खुद गाइड कीजिए। ठीक है। तो ये रूल नंबर 2 था। रूल नंबर 3 क्या है? अब ये रूल नंबर 2 समझाने का मतलब क्या हुआ कि छोटू भैया, बड़कू भैया इधर उधर किताब दुकान पे बिना मतलब का कि सुन लिए कि यूपीएससी का तैयारी कर रहा है तो उससे ज्ञान ले लिए कि भाई हम बीपीएससी कर रहे हो, यूपीएससी कर रहा था हमसे तो ज़्यादा ही जानता होगा। नहीं, ये सब चक्कर में नहीं पढ़ना है, बिल्कुल नहीं पढ़ना है। सीधी बात, नो बकवास। ठीक है कि भाई कर्ण है तो ये तो बहुत महारथी हैं, शकुनी है बहुत दिमाग वाले हैं, पूरा हस्तिनापुर भीष्म पितामह ये वो सब हैं तो मेरा काम चल ही जाएगा। नहीं, बी स्मार्ट, चूज वाइजली। क्योंकि जो दिखता है वो अक्सर वैसा ही नहीं होता है जैसा दिखता है। कृष्ण दिखते ऐसे हैं, असली रूप ये भी है, समझे? और ये जो दिख रहा है अंतिम में इसका क्या हाल हुआ था, पासा चल चल के इसको मारा गया था शकुनी को। ठीक है। तो डोंट वेस्ट योर टाइम, एकदम वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वाला हिसाब किताब लगाना है और कुछ नहीं। रूल नंबर 3, पंच तत्व में विलीन हो जाना है। मरना नहीं है भाई, अभी टाइम हम लोग का नहीं आया है, मरना तो सबको एक दिन है। आपको पंच तत्वों में विलीन होना है, मतलब आपको आइडेंटिफाई करना है कि जिस चीज़ के लिए आपको मोक्ष चाहिए, बीपीएससी को क्वालिफाई करके आप मोक्ष पाना चाहते हैं, जैसे हम लोग जीवन को क्वालिफाई करके मोक्ष पाना चाहते हैं और चाहते हैं कि इस जीवन मरण के बंधन से बाहर निकल जाए। तो आप भी चाहते हैं कि जो जीवन मरण का प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू का बंधन उससे बाहर निकल जाए, तो यू विल हैव टू विलीन इन पंच तत्व। और वो पंच तत्व क्या है? वो पंच तत्व है सिलेबस, वो है PYQ, वो है कंटेंट बट रैशनल, वो है रीडिंग, रिवाइजिंग एंड मेकिंग शॉर्ट नोट्स, नॉट नोट्स, शॉर्ट नोट्स। और उसके बाद आंसर बिल्डिंग एंड देन आंसर राइटिंग। नॉट ओनली आंसर राइटिंग, आंसर बिल्डिंग एंड आंसर राइटिंग। देखिएगा कुछ टाइम के बाद ये जो बड़े बड़े जो गमछा वाले हैं, टोपी वाले हैं, पेड़ वाले हैं, महान सर हैं, पठान सर हैं, तो हो सकता है कि अभी तक तो आंसर बिल्डिंग एक टर्म है जो सिर्फ बीपीएससी बेसिक्स पे यूज़ किया जा रहा है, हो सकता है कि इसके नाम पे कोई कोर्स भी लॉन्च कर दें। तो डोंट गेट फूल्ड बाय देम, है ना। आत्मदीपो होगा सिलेबस, PYQ, रैशनल कंटेंट, रीड, रिवाइज, शॉर्ट नोट्स मेकिंग, आंसर बिल्डिंग एंड आंसर राइटिंग। ये हम लोग अभी आगे थोड़ा बात करेंगे इस पे। और इसलिए हम आपको बोल रहे हैं कि बाकी वीडियोस को भी देखिएगा, क्योंकि उन वीडियोस में इन सब चीज़ों पे बात किया गया है। देखिए, किसी भी गेम को खेलना है तो सबसे पहले उसके गेम के नियम को, गेम कहाँ खेला जाएगा, कहाँ लड़ा जाएगा, ये समझना होगा। तो जो बीपीएससी का गेम है ना, उस गेम का रूल बुक है, उसका सिलेबस, ये नहीं पता होगा आपको तो आप गेम से बाहर हो जाएंगे। तो आपको सिलेबस समझना है, प्रीलिम्स का भी और मेंस का भी। ये रूल बुक है, गेम आपको यहीं से समझ में आएगा। और जब आपको गेम का नियम समझ में आ गया है तो आप गेम कैसे खेलेंगे, तो आप देखेंगे ना कि पास्ट में गेम खेला गया है तो कैसे खेला गया था, कौन जीता कौन हारा, पिच ऐसा था तो कैसा उस पर स्कोर हुआ, पिच गीला था तो कैसा स्कोर हुआ, फील्ड छोटा था तो कैसा हुआ, डे नाइट मैच हुआ तो कैसा हुआ, सिर्फ दिन में खेला गया तो कैसा हुआ, न्यूजीलैंड में खेला गया तो कैसे मैच होता है, ये सब कुछ कैसे प्रीवियस आप एनालिसिस करते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पे गेम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करना है, तभी आपको समझ में आएगा। कहीं आपको जाना होता तो किसी से पूछते ना, कह रहे हो तुम बनारस गए थे ना, तो बताओ तो कैसे जाना है। तो ये क्या है, ये क्या है, ये है PYQ कि कोई गया हुआ है और आप उससे पूछ रहे हैं, उसका रिव्यू ले रहे हैं। तो यहाँ किससे पूछेंगे, जो सवाल पहले आए हुए, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे वो मेंस हो।
आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। पहले रूल बुक, देन PYQ। ये GPS है आपका और ये लैंडमार्क है। मोबाइल में GPS लगाते हैं, सिलेबस आपका GPS है। और PYQ क्या है? PYQ आपका लैंडमार्क है। और जब GPS और लैंडमार्क दोनों लगा लीजिएगा तो डेस्टिनेशन यानी कि BPSC तक पहुंचने में आसानी होगी। जब ये समझ में आएगा देन आप ये तीसरा चीज कंटेंट को रैशनली समझ पाएंगे। नहीं तो आपको लोग 5 किताब सजेस्ट कर देगा और अलमारी भरिएगा, खुश हो जाइएगा कि अरे भाई हम तो नौकरी भी कर रहे हैं और पढ़ाई भी कर रहे हैं। बहुत मेहनती हैं, निश्चित ही आप मेहनती हैं, लेकिन आप गेम में कहाँ पे गड़बड़ हो गए, ये 2 चीज़ आप नहीं किए या इसमें से एक भी चीज़ आपने छोड़ दिया तो फिर ये आप वाइजली नहीं चूज कर पाएंगे, ये है ना। और जब ये वाइजली नहीं चूज कर पाएंगे तो फिर ये सब आपका खराब हो जाएगा। जब आप आंसर लिखेंगे तो वो कंटेंट ही अच्छा नहीं होगा तो फिर आप लिखेंगे क्या? कंटेंट ही ऐसा रहेगा कि आप उलझ के रह जाएंगे चक्रव्यूह की तरह उसमें, है ना। टफ लगेगा, दिक्कत होगा, ठीक है। तब आपको सिलेबस PYQ करना है, इसके बेसिस पे कंटेंट को रैशनलाइज करना है, अच्छी किताबों को छांटना, उस पर भी हम लोग आगे बात करेंगे। उसके बाद जब ये हो जाए तो पढ़ना है। PYQ आपने देख लिया है, समझ लिया है। PYQ को आपको क्या करना है? पी जाना है एकदम। फिल्टरेशन वीडियो देखिए दशरथ मांझी वाला, लर्न द आर्ट ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर BPSC एंड UPSC बाय डी दशरथ मांझी, वहाँ आप देखिए, है ना। PYQ को आप पन्ने पे लिख लेंगे कि हिस्ट्री से क्या क्या सवाल आते हैं, एक वर्ड बस, ताकि बहुत कम पेजेस में 2 3 4 पेज में सब कुछ आ जाए, ठीक। और वो वर्ड देख के आपको समझ में आ जाएगा क्या पूछा था। सिर्फ लिख दीजिए बिंबिसार, सिर्फ लिख दीजिए मगध, है ना, राजधानी, बस इस तरह से नोट्स प्रिपेयर कीजिए जिस समय आप PYQ पढ़ रहे हैं, ठीक है। और जब ये प्रिपेयर हो जाएगा ना तो इसको बार बार पढ़िए, एकदम चबा जाइए इसको। जब इसको आप चबा जाएंगे ना, चबा के जब इससे जो रस निकलेगा, ये शुरुआत में आपको आंवला जैसा खट्टा लगेगा, लेकिन जब आप एक बार चबा जाएंगे ना, उसके बाद जब आप पानी पिएंगे ना तो बहुत मीठा मीठा लगेगा, सोना सोना लगेगा। क्यों? क्योंकि आप आंवला को चबा चुके हैं, है ना। इसका कड़वापन खत्म हो चुका है, अब मीठेपन की बारी है। लेकिन जब आप आंवला खाएंगे ही नहीं, डायरेक्ट पानी पिएंगे तो कोई टेस्ट ही नहीं लगेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि टेस्ट लगे, देन डू दिस फर्स्ट एंड डू एज इट हैज़ बीन सेड इन अदर वीडियोस, अदर स्ट्रेटजी वीडियो। ठीक बात है। चलिए, जब ये हो जाए कि कंटेंट हो गया आपके पास, तो आपको मालूम है कि पढ़ना कैसे है। आपके पास 200 पेज का कंटेंट है, 200 पेज का किताब है, बट आपको पता है कि यार सवाल आ कहाँ से रहा है। क्यों? क्योंकि आपने PYQ एनालाइज कर लिया है। तब आप पढ़ना शुरू कीजिए और जो भी पढ़िए उसको रिवाइज कीजिए, और जो रिवाइज कर रहे हैं फिर ग्रेजुअली उसका शॉर्ट नोट्स बनाना शुरू कीजिए, नोट्स नहीं। आपको नोट्स बनाना ही नहीं है, आपके पास टाइम ही कहाँ है जो आप नोट्स बनाएंगे। आप नोट्स रेडीमेड जुगाड़ करेंगे। यहाँ पे कोचिंग, जैसे कोचिंग स्टूडेंट्स को मिसयूज़ करता है, तो यहाँ पे हम लोग कोचिंग को मिसयूज़ करेंगे कि कोचिंग का PDF हो, कोचिंग का नोट्स हो, किसी का कंपाइलेशन हो, उसको यूज़ करेंगे। NCERT पढ़ लिया तो NCERT को वन लाइनर बुक यूज़ करेंगे रिवाइज करने के लिए, NCERT का समरी बुक यूज़ करेंगे रिवाइज करने के लिए, है ना। NCERT का किसी ने नोट्स अच्छा बनाया हुआ तो उसको यूज़ करेंगे रिवाइज करने के लिए, ठीक। और ये करने के बाद इससे अपने को प्रिपेयर करना, शॉर्ट नोट्स बहुत छोटा छोटा, ये क्विकली उसको रिवाइज कर सके, है ना। हमको पूरा कहानी नहीं चाहिए कीवर्ड, जैसे PYQ के लिए कीवर्ड बनाया था तो उस तरह से कुछ शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करना है कि उन वर्ड्स को देख के, उस स्टेटमेंट को देख के पूरा कहानी याद आ जाए और हम बहुत तेज़ी से रिवाइज कर लें। जो 5 पन्ने का 10 पन्ने का नोट, यहाँ पर 10% रूल फॉलो करना है, ठीक है, या 15% रूल फॉलो करना है कि 100 पेज है तो 20 पेज में उसका नोट्स कंडेंस हो जाना चाहिए। कोशिश करना है, आप 25 भी हो सकता है तो क्या कीजिएगा। तो 100 पन्ने का कोई नोट्स है जो रेडीमेड आपने जुगाड़ किया, उसको 20 पन्ने में कंडेंस कर देना है, ठीक है। दोबारा अगर नोट्स बनाने का शौक हुआ तो यही 20 पन्ना को फिर और छोटा कर देना है। इतना कर देना है कि जब आपका एग्जाम हो ना कल, तो रात में आप बैठे तो आप सब कुछ रिवाइज कर सकें बस। और इसी नोट्स को लेके घूमना है, इसी नोट से सब कुछ करना है। तो जब आप करना शुरू करेंगे तो ये भी आपको समझ में आएगा। और जब ये आपके पास होगा ना, देन आप आंसर बिल्डिंग वाला प्रोसेस में घुस चुके होंगे। शॉर्ट नोट्स बनाने में, टॉपिक वाइज नोट्स बनाने में, जो मेंस का नोट्स बनाएंगे तो उसमें आप आंसर बिल्डिंग वाले प्रोसेस में जाएंगे। उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो जो पंच तत्व का 5वां तत्व है कि वी विल हैव टू लर्न आंसर राइटिंग, बट उसके पहले आपको आंसर बिल्ड करना है। किसी भी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर होता है, तो आंसर का स्ट्रक्चर होता है इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। ये आपको सीखना है।
आई होप कि आपको पंचतत्व में विलीन होना समझ में आ गया होगा। सिलेबस, P/Q, rational content, read, revise and make short notes and then learn answer building and answer writing. रूल 4 क्या है? डू नॉट थिंक अबाउट टाइम। क्या रहे यार, बीपीएससी 70th आ रहा है तो उसमें हम कर ये लेंगे, 69th में भी तैयारी कर रहे हैं तो हो गया। बहुत लोग का हो गया होगा, लेकिन जिनका नहीं हुआ आप सोचिए क्यों नहीं हुआ। उस समय भी तो आप सोचे होंगे कि 3 महीने में कर लेंगे, 2 महीने में कर लेंगे, या प्रीलिम्स तक पहले प्रीलिम्स खाली पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर मेंस का पढ़ेंगे और 2 महीने में मेंस का पढ़ के निकाल लेंगे। नहीं हुआ ना। क्यों? क्योंकि आप हमेशा टाइम के रेस्पेक्ट में सोच रहे हैं। नो, दिस इज रॉन्ग। डू नॉट थिंक अबाउट टाइम, थिंक अबाउट टास्क कि आपको करना क्या है। और टास्क आपको मिला है पंचतत्व, इसमें जो टाइम लगेगा वो तो लगेगा ही। और यहाँ पे इतना फरिया के इसलिए लिख दिए हैं कि इस पीडीएफ को टेलीग्राम पे अपलोड कर देंगे @BPSC Basics, है ना। तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। बाकी वीडियोज़ में और चैनल पे भी टेलीग्राम का लिंक है, तो वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए और इस पीडीएफ को वहाँ पे डाल देंगे तो आप इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। तो पंचतत्व में विलीन होने में जो टास्क है वो टाइम लगेगा तो लगेगा, है ना। अगर मान लीजिए कि आप 4 घंटा रोज पढ़ रहे हैं और 400 घंटा का पढ़ाई करना था आपको, तो 100 दिन तो लगेगा ना। इसको तो आप रोक नहीं सकते हैं। 4 घंटा की जगह अगर 5 घंटा आप रोज पढ़ पाए तो 80 दिन में हो जाएगा, बट 80 दिन तो लगेगा ना। इससे कम में तो नहीं हो पाएगा। इस काम को करने के लिए, इस टास्क को करने के लिए जो टाइम चाहिए वो टाइम लगेगा, ठीक है। तो टाइम के हिसाब से मत सोचिए, टास्क के हिसाब से सोचिए कि आपको टास्क क्या क्या निपटाना है, ठीक है। आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या काम करना है। अगर अभी सिलेबस और PYQ समझना है और इसमें आपको 2 दिन लग रहा है, 3 दिन लग रहा है, 4 दिन लग रहा है, 5 दिन लग रहा है, या आपको 1 सप्ताह देना है, तो आप इस पर दीजिए, क्योंकि ये फाउंडेशन है। ये नहीं कह रहे सिलेबस PYQ कौन देखता है यार, एक बार देख लिया, हाँ हाँ अच्छा ये पढ़ना, अच्छा फेडरलिज्म पढ़ना, अच्छा साइंस एंड टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन, ओके ओके ओके। ऐसे मत कीजिएगा, समझिए उसको नहीं चबाइएगा, पानी मीठा नहीं लगेगा। आंवला को चबाना पड़ेगा तभी आपको पानी मीठा लगेगा, ठीक। दोबारा ना बोलना पड़े। वो एक उसका ऐड आता था ना क्लोरोमिंट का, दोबारा मत पूछना, तो दोबारा मत पूछना। रूल 5, स्टार्ट हौले हौले एट ओन पेस, ठीक है। दिस इज यू एंड दिस इज BPSC। स्टार्ट हौले हौले, हौले हौले से दुआ लगती है, हौले हौले ही खुदा मिलता है। तो सब कुछ हौले हौले होता है, हड़बड़ी में कुछ नहीं होता है। हड़बड़ी में आप बिना चबाए अगर खाना निगल जाएंगे तो इनडाइजेशन हो जाएगा, लेकिन चबा के खाएंगे तो वही खाना डाइजेस्ट होगा, बॉडी में लगेगा, प्रॉपर अमाउंट में आपको न्यूट्रिशन, एनर्जी सब कुछ मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे डू नॉट कंपेयर टू एनीबडी कि भाई फलानमा तो जो है वो 6 घंटा पढ़ ले रहा है, बड़ा तेजी से पढ़ लिया। 2 दिन पहले पूछे थे तो लक्ष्मीकांत पढ़ रहा था, आज पूछे तो बोला कि आधा खत्म हो गया है। अवॉइड लिसनिंग टू 2 घंटा वाला टॉपर सिलेक्शन होने। आपको क्या लगता है BPSC UPSC में कचड़ा लोग नहीं सेलेक्ट होता है? एकदम होता है। हम थोड़े बोल रहे हैं, UPSC में जो रिफॉर्म का बात हो रहा है ना, वहाँ पे लिखा गया 2 कीवर्ड्स यूज किया गया है, रॉन्ग रिजेक्शन एंड रॉन्ग सिलेक्शन। जो सही लोग हैं वो रिजेक्ट हो जा रहे हैं और जो गलत लोग हैं वो सेलेक्ट हो जा रहे हैं। सारे नहीं, कुछ लोग, जैसे कोई बढ़िया कैंडिडेट है, 5-10 कैंडिडेट जो है किसी वजह से रिजेक्ट हो गया, और जो फालतू कैंडिडेट है किसी वजह से सेलेक्ट हो गया। तो BPSC अछूता है क्या? सेलेक्ट होने का सबको मन करता है कि हम ना जाके एकदम पूरा भाषण वासन दें और सब लोग मेरा फैन हो जाए और हम कहीं पे मिले तो ऑटोग्राफ ले लें। अब वो कैसा लेगा भाई? स्टंट करेगा तभी ना देगा ऑटोग्राफ, तभी ना आप पूछिएगा उसको। अब वो बोलेगा मेहनत किए, ऐसे किए वैसे किए, सच्चाई खोल के आपके सामने रख देगा, तो उसको डर लगता है कि भाई आप वैल्यू नहीं कीजिएगा। आप लोग का भी गलती है कि सबको लाइफ में मसाला चाहिए। सिंपल प्लेन मूवी रहेगा तो देखेंगे नहीं, और सलमान खान का रहेगा कहानी कुछ भी नहीं रहे, बकवास रहे, टू मच फन, किक मिलता है, तो 500 करोड़ का मूवी करा दीजिएगा उसको। तो जैसा सोसाइटी होगा तो टॉपर भी वैसा ही हो जाएगा। तो बोल देगा कि हम तो 2 ही घंटा पढ़ते थे, हम तो 1 ही घंटा पढ़ते थे, और नहीं तो कोई एक आएगा नमूना, वो बोलेगा हम लक्ष्मीकांत 100 बार पढ़े थे। तो ये 2 घंटा वाला टॉपर से और 100 बार वाला लक्ष्मीकांत पढ़ने वाला हिप हॉपर से बच के रहना है। दे ऑल आर फर्जी, फर्जी है सब का सब। जो भी इस तरह का बात, फालतू बात करता है, हकीकत क्यों नहीं बताता है? बोल देगा हम 1 ही साल तैयारी की और UPSC निकल गया। बुलशिट। तुम मतलब कि कहाँ, मतलब ऊपर से क्या पी के आए? झूठ क्यों बोलते हो? या तो तुम कॉलेज के टाइम से तैयारी कर रहे हो, या तुम्हारे घर में तुम्हारा बड़ा भाई या बड़ी बहन पहले से निकाला हुआ है एग्जाम,
2 साल पहले 3 साल पहले निकाला है, वो पूरा नोट्स वोट्स मटेरियल सब तैयार करके रखा है, पूरा गाइडेंस तुमको दे रहा है, तुम कहीं इधर उधर फालतू नहीं भटक रहे हो। तो ये कौन बताएगा ये बैकग्राउंड वाला वर्क? मेरे पिताजी वहाँ गांव में आलू उपजा रहे हैं और हम सोचेंगे कि तुमसे कंपेयर कर लें कि 1 साल में निकाल लेंगे, ये तो गलत हो जाएगा ना ब्रो। तो ये नहीं करना है, हौले हौले करना है। नहीं तो देख लीजिए पाइथन औकात से ज़्यादा बड़ा बकरी को निगल लिया, निगलने के बाद देखिए क्या हो गया, मार दिया सब घेर के। इतना नहीं खाना है कि चलना हो टच से मस ना हो, अपने औकातानुसार खाना है। जैसे स्वादानुसार खाया जाता है उसी तरह से औकातानुसार खाना है, ठीक है। आई होप कि ये भी पॉइंट आपको समझ में आया होगा। आप सोच रहे होंगे कि यार तब से बोल बच्चन कर रहा है, काम का बात नहीं कर रहा है। एक बात बताएं, इससे ज़्यादा ज़रूरी काम का बात आपके लिए नहीं हो सकता है। और ये बात पता है कब रियलाइज़ होता है? जब इस तैयारी के ब्लैक होल में घुसने के बाद हमारे लाइफ का 4-5 साल 6 साल निकल जाता है, तब समझ में आता है। टॉपर्स को तो बहुत सुनते हैं ना आजकल, तो यूट्यूब पे बहुत सारे वैसे एस्पिरेंट्स हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ और वो भी यूट्यूब पे अपना वीडियो बनाते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। बस उसको सुनिए जाके आप, तब आपको समझ में आएगा कि क्या क्या प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो ये एक्सपीरियंस से जो चीज़ झेले हैं, जो चीज़ देखे हैं, उस सब को एक चीज़ में पिरो के और तब आप लोग के सामने लेके आते हैं। तो ऐसा मत समझिएगा कि बोल बच्चन चल रहा है। और अगर ऐसा आपको लगता है तो फिर आप जाने के लिए एकदम मतलब हम कोई मेरा शौक़ नहीं है कि आप यहाँ पे रुकिए और वीडियो देखिए और मेरा व्यू बढ़ा दीजिए या हमको लाइक कर दीजिएगा या बढ़िया सा कमेंट कर दीजिएगा। अच्छा होगा तो करेंगे ही, उसमें बोलने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। When you get the hold, then start pushing yourself. शुरुआत में पुश नहीं करना, शुरुआत में सीखना है धीरे धीरे, है ना। शुरुआत में देखिए पिच पे, पहले तो पिच को ऑब्जर्व करते हैं, सिलेबस PYQ देख लिए कि क्या चल रहा है भाई पिच पे, ठीक है। उसके बाद जब खेलने आते हैं विराट कोहली तो शुरुआत में 10 बॉल खेलते हैं और 2 रन बनाते हैं। फिर ये स्कोर कितना होता है? 20 बॉल 20 रन। फिर ये स्कोर कितना होता है? 30 बॉल 50 रन। फिर ये स्कोर कितना होता है? 40 बॉल 70 रन। फिर ये स्कोर कितना होता है? 50 बॉल 96 रन। और फिर ये स्कोर कितना होता है? 51 बॉल और 100, ठीक है। और कहानी शुरू कहाँ से हुआ था? 10 बॉल 2 रन। शुरुआत आराम से कीजिए, आप स्किल डेवलप कीजिए। पहले विराट कोहली जब जिम गए थे तो इनका ट्रेनर जो है एक रॉड दे दिया और बोला यही बस रॉड को खाली उठाते रहो। ही वॉज फ्रस्ट्रेटेड, ठीक है। इनके अपने मेमोयर में इन्होंने बताया तो, और बहुत सारे इंटरव्यू में बताते हैं और हम भी अपने सारे वीडियो में इस बात को बोलते हैं। और ये 1 महीना 1.5 महीना वही करते रहे। ट्रेनर ने बोला कि देखो भाई, शुरुआत में अगर ज़्यादा तुम उठा लोगे वजन, तुम्हारा मसल टीयर हो जाएगा, टीम से भी बाहर हो जाओगे, बॉडी बनना तो छोड़ दो। लेकिन अगर अपने मसल को ट्रेन करोगे, है ना, एकदम हल्का उठाओ लेकिन डेली वही काम करो तो तुम्हारा मसल ट्रेन होते रहेगा। और जब 1 महीना ये काम कर लोगे ना तो 31वें दिन से जब तुम वजन उठाना शुरू करोगे तो शुरू दिन तुम उठाओगे 20 किलो, अगले दिन उठाओगे 30 किलो, अगले दिन उठाओगे 40 किलो, ये एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा, ठीक है। तो यही एटीट्यूड, यही फिलॉसफी अपनाना है कि पहले जब आप हौले हौले शुरू किए, आपको होल्ड बन गया, जब होल्ड बन गया देन पुश योरसेल्फ कि आज 1 पेज और पढ़ेंगे, आज 10 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं। और ये करके धीरे 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 टाइम भी बढ़ाएंगे, ये करके धीरे धीरे चीज़ों को भी बढ़ाएंगे, डाइवर्सिफाई करेंगे। शुरुआत में ये स्टैटिक भी कर लें, करंट भी कर लें, न्यूज़पेपर भी पढ़ लें, अब बगल वाला पड़ोसी को भी बता दें कि बस 6 महीना में SDM बन के आ रहे हैं और तुम जो मेरा ज़मीन में छज्जा बना लियो तुमको तोड़वाएंगे। ये नहीं करना है। डू दिस, फर्स्ट मेक होल्ड, फर्स्ट अंडरस्टैंड, देन मेक होल्ड, देन पुश योरसेल्फ, देन डू दिस, ठीक है। ये स्टेटमेंट पढ़ लीजिएगा पॉज करके, पढ़ लीजिए। रूल नंबर 6, अब आते हैं टाइम मैनेजमेंट पे, ठीक है। तो अगर 5 तक आपको समझ में आ गया है तो अब यहाँ पे आपको ये बात माननी पड़ेगी कि अब अगर आपके जान के अलावा इस दुनिया में कुछ कीमती है आपके लिए तो वो है टाइम, समय, काल, वक्त। इसको अब आप डिसरेस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं कि पान के दुकान पे खड़ा होकर सरकार बनाएंगे और सरकार गिराएंगे, राहुल वर्सेस मोदी करेंगे। ये नहीं चलेगा बॉस। ये नहीं चलेगा कि बीजेपी का सरकार आना चाहिए कि इंडिया का सरकार आना चाहिए। ये नहीं चलेगा कि मुंगेर में अशोक महतो वर्सेस अनंत सिंह हो गया। ये नहीं चलेगा। ये कीजिएगा तो फिर तो ये ऊपर भी बेकार और इसके आगे का भी सब बेकार हो जाएगा। फिर तो आप तैयारी छोड़ दीजिए, टू बी वेरी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट, एंड आई एम रूथलेस इन सेइंग दीज थिंग्स, है ना। यू आर वेस्टिंग योर टाइम। अगर आप अपने जान के बाद इसको सबसे ज़्यादा कीमती नहीं मानते हैं देन यू आर डूइंग डिससर्विस टू योरसेल्फ।
फिर आप मजे लीजिए, नौकरी कीजिए, घूमिए फिरिए, फिर फालतू का टेंशन मत लीजिए, क्योंकि 2 साल बर्बाद होगा, 3 साल बर्बाद होगा, और फिर झूठ मूठ का टेंशन होगा कि अरे भाई हम नौकरी भी किए, पढ़े भी, फ्रस्ट्रेशन रहेगा, और आपको समझ ही नहीं आएगा कि नौकरी से ही नहीं क्या उठे, गंगा जल टाइप्स। तो अब यहाँ से आपको करना है टाइम मैनेजमेंट। तो हम मान के चलते हैं कि जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं वो सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 7 से 8 बजे तक बिजी रहते होंगे। मतलब सुबह 8 बजे के बाद वो पढ़ नहीं सकते हैं, और शाम के 7 बजे तक जब वो घर पहुँचते हैं, आराम करते हैं, रेस्ट करते हैं, इस समय तक पढ़ नहीं पाते होंगे, और कुछ लोग के लिए वो 8 का टाइम होता होगा। ये टाइम आप नहीं पढ़ सकते हो, ठीक बात है, मान लिया ऑफिस का और हाउस होल्ड का काम करना है आपको बस करना क्या है कि 2 घंटे सुबह में निकालना और 3 घंटे शाम में निकालना है, ठीक है। सुबह में मतलब कि अगर आप 6 से 8 पढ़ लीजिए, 5:30 से 7:30 पढ़ लीजिए, ठीक है, बस ये 2 घंटा। और शाम में अगर 7 बजे हैं तो 7 से 10 पढ़ लीजिए, 8 से 11 पढ़ लीजिए, ये तो कर सकते हैं ना। अब देखिए एसडीएम भी बनना है, डीएसपी भी बनना है, और बोलिए कि हम सीरियल देखेंगे, वेब सीरीज देखेंगे, आईपीएल का मैच देखेंगे, नहीं, वो अभी नहीं चलेगा, आपके साथ लिमिटेशन है, टाइम नहीं है आपके पास, ठीक है। तो ये सब वेट करेगा, आपके लिए समय वेट नहीं कर सकता है। तो 2 घंटा सुबह और 3 घंटा शाम, ठीक बात है, ये हो जाएगा 5 घंटा। हम आपको बताएं, आप इतना काम करने का जब आप 5 घंटा के लिए बैठेंगे, टाइम मिलेगा ना, तो इस 5 घंटे में ना आप 6 घंटे का पढ़ाई कीजिएगा। शुरुआत 1 महीना, 2 महीना, 1 मंथ, 2 मंथ हो जाएगा, उसके बाद वो जो इफिशियंसी होगा ना, वो 6 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा का होगा। और यहीं पे एक और बात बताएं, जो फुल टाइम एस्पिरेंट है ना, जो बहुत लोग 10 घंटे पढ़ने का दावा करते हैं, 10 घंटे में वो 5 घंटे की भी पढ़ाई नहीं करते हैं। इसलिए आपको बोले कि कंपटीशन नहीं है, रोना नहीं है कि भाई मेरा तो टाइम बहुत ख़राब चल रहा है, हम तो कैसे करेंगे, बाकी लोग फुल टाइम एस्पिरेंट हैं, ये करना है। देन अगर पॉसिबल हो तो यूज़ योर ऑफिस ऑल्सो, बाहर में जाए वर्क एथिक्स और बाहर में जाए प्रोफेशनलिज्म, ठीक है। कान में ईयरफोन लगाना है, कुछ कुछ अपना करना है, वो उस जगह को यूज़ कीजिए, बस ध्यान इतना रखना है किसी को पता नहीं चले कि आप तैयारी कर रहे हो। 4-5 घंटे डेली पढ़ना है, वीकेंड को यूज़ करना, हॉलीडेज को यूज़ करना। अगले 1-1.5 साल के लिए भूल जाइए कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होता है, प्लीज़। 4-5 घंटे ये, वीकेंड का 2 दिन आपको मिल गया, सैटरडे संडे, किसी किसी को सिर्फ संडे मिलता होगा, और बाकी हॉलीडे, महीना में 1-2 को तो छुट्टी आता ही है, इसको यूज़ कर लीजिएगा, इसको यूज़ कर लीजिए, ठीक है। आप अभी सोशल एनिमल नहीं है, आप सामाजिक प्राणी नहीं है, ठीक बात है। ये हुआ आपका टाइम मैनेजमेंट। रूल नंबर 7, सिलेबस एंड पीवाईक्यू, ट्रीट इट एज योर माँ बाप, या अगर आप खुद माँ बाप हैं तो ट्रीट इट एज योर बेटा एंड बेटी, मुन्ना मुन्नी, ठीक है। इसको समझना जरूरी है, इसको समझिए, ये समझिएगा बेटा बेटी को, तब ये बड़ा होके अच्छा बेहतर इंसान बन पाएगा। अगर इसको नहीं समझिएगा और ऐसे ही बस खाली बड़ा करते रहिएगा तो बड़ा होके बदमाश बन जाएगा, बड़ा होके नहीं पढ़ेगा, आप कुछ बोलिएगा वो करेगा कुछ, करेगी कुछ, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन नहीं बन पाएगा, एक इंटेलिजेंट सिटीजन नहीं बन पाएगा, अवेयर्ड सिटीजन नहीं बन पाएगा, है ना। बस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में खोया रहेगा, कुछ पता ही नहीं रहेगा कि सोसाइटी में किस तरह से रहना है, सोसाइटी से क्या लेना है, सोसाइटी को क्या देना है, सोसाइटी को कैसे अपने हिसाब से देखना है, कैसे खुद को सोसाइटी के हिसाब से देखना है, ठीक है, ये बात है। तो बेटा बेटी के तरह इसको समझिए, और नहीं तो माँ बाप के साथ, माँ बाप के जैसा समझिए, और सुबह उठते के साथ इसको पहले प्रणाम कीजिए, सिलेबस को, पीवाईक्यू को, उठते के साथ 21 तोप का सलामी दीजिए इसको, बाथरूम में चिपका दीजिए। पहले तो झूठ मूठ का चिपकाते थे ना, आईआईटी और आईबीपीएस और बाकी नीट का तैयारी करते समय, अब आप सिंसियर एस्पिरेंट है, सिंसियर आदमी है, प्रोफेशनल आदमी है, बाथरूम में चिपका दीजिए। हालांकि उसका ज़रूरत नहीं है, मत चिपकाइएगा, ये हमेशा ही आपको बोल दिए, मतलब उस लेवल का सिंसियरिटी होना चाहिए। आपके बेडरूम में चिपका हो, आपके टेबल पे चिपका हो, और बाकी जगह जहाँ पे आप 10-20 मिनट ऐसे ही खड़ा होते हैं वहाँ पे चिपका, आपके बालकनी में आप चिपका दीजिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप गाड़ी में चिपका लीजिए, या घर से बाहर जा रहे हैं तो ऑफिस में चिपका दिए, ऑफिस में नहीं चिपकाना है, ठीक है। मॉर्निंग रिचुअल बना लीजिए, इसका पैर छूना है उठते के साथ माँ बाप का, ठीक है। कुछ भी पढ़ने के पहले सिलेबस और पीवाईक्यू पढ़ना है। हिस्ट्री पढ़ना है आपको, पहले हिस्ट्री का सिलेबस देखना है, फिर हिस्ट्री का पीवाईक्यू देखना है। पीवाईक्यू आपने पन्ना बनाया था ना, उस पन्ना को पढ़ जाना कि हिस्ट्री से क्या सवाल आया था। अब आप किताब खोलेंगे पढ़ने के लिए, ठीक है, ये करना है। ऑफिस में मोदी, राहुल, लालू, नीतीश, ये वो, दिस दैट कुछ नहीं करना है।
आपको नहीं बनना है पॉलिटिकल एनालिस्ट, आपको बनना है एसडीएम, और पॉलिटिकल एनालिस्ट बनिएगा ना तो बहुत लोग आए पास्ट में और बहुत लोग आएंगे फ्यूचर में, ठीक है। ऑफिस में सिर्फ और सिर्फ सिलेबस एंड पीवाईक्यू आप अपने आवाज़ में, क्योंकि आप ऑफिस में बार बार पेज निकाल के नहीं पढ़ सकते हैं, इसको आप रिकॉर्ड कीजिए अपने आवाज़ में। और जो भी चीज़ आप रिवीजन के लिए चीज़ों को रिकॉर्ड कर सकते हैं अपने आवाज़ में रिकॉर्ड कीजिए, और ऑफिस में कान में ईयरफोन लगा के बस खाना खाते समय कान में ईयरफोन लगा लिए। इतनी बार आपके कान में ये चीज़ गूंजना चाहिए, इतनी बार गूंजना चाहिए कि आपको रटा जाना चाहिए सब टिप एकदम, है ना। कि कभी गलती से अगर आप हल्का नींद आया हुआ रहे और बॉस आपसे बोले कि फलना फाइल कहाँ है, उसमें क्या लिखा था, तो फाइल में जो लिखा था उसका जगह आप बीपीएससी का सिलेबस बता दीजिए उसको। अब बॉस बोले क्या बोल रहे हो यार, समझ में नहीं आ रहा, ये स्थिति हो जाना चाहिए। क्योंकि ऑफिस में पढ़ना मुश्किल है, सुनना तो मुश्किल नहीं है ना। तो पीवाईक्यू का नोट्स जो हम आपको बोले, नोट्स मतलब क्या कि पीवाईक्यू में क्या आया है, क्या पूछा गया, आम मीटर पूछा गया, वोल्ट मीटर पूछा गया, साइंस में इंसुलिन पूछा गया, तो बस ये वर्ड्स लिख लेना है, ठीक है। उसको बोल के रिकॉर्ड कर लीजिए। पूरा साइंस का आपका आधा घंटा का भी रिकॉर्डिंग नहीं होगा, उससे कम का होगा। पूरा हिस्ट्री का आपका आधा घंटा से कम का रिकॉर्डिंग होगा, उसको बार बार सुनते रहिए। सिलेबस को रिकॉर्ड कीजिए, सिलेबस को बार बार सुनिए। घर आइए, पढ़ने के पहले सिलेबस और पीवाईक्यू आपको पढ़ना है, तो ऑफिस के टाइम को आप सिलेबस और पीवाईक्यू में भी यूज़ करेंगे, और घर का जो 5 घंटा उसको पढ़ने में यूज़ करेंगे। रूल नंबर 8, बिग नो। किस चीज़ को? नोट्स मेकिंग को। बता दिया आपको नहीं करना है। इसमें आप गए तो आप लिख के रख लीजिए कि आप 3 साल अभी देने वाले हैं इस तैयारी में, लिख के कहीं पर रख लीजिए। क्योंकि पहला अटेम्प्ट आपका नोट्स बनाने में बर्बाद होगा, दूसरा अटेम्प्ट अपने नोट्स को सही करने में बर्बाद होगा अगर थोड़ा बहुत गाइडेंस मिल गया तो, और तीसरा अटेम्प्ट जो है ना वो आपको इसमें वैल्यू एडिशन, अपना एनर्जी जो थक गए हैं, परेशान हो गया, उसमें जाएगा। नॉर्मल कैंडिडेट के साथ ये होता है, आपके साथ तो मतलब बहुत बुरा हो जाएगा। डोंट गो टू नोट्स मेकिंग डायरेक्टली, ठीक है। फालतू न्यूज़ रीडिंग नहीं करना है, डायरेक्टली न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ेंगे। फालतू जो करंट अफेयर्स का क्लास आता है सुबह सुबह 8 बजे, ई वाला वो वाला पेड़ वाला, वो सब करंट अफेयर्स का क्लास को अनसब्सक्राइब कीजिए, अनसब्सक्राइब कीजिए अभी, राइट नाउ, जब आप वीडियो सुन रहे तब। ना ही कोई मैगजीन अभी आपको पढ़ना है, विजन आईएएस ये वो दिस दैट, पढ़ने पे नहीं जाना है। अगर किसी ने बहुत अच्छे से वीडियो बनाया है, समझाया है, तो आप सुन सकते हैं, पढ़ने पे नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि ये पहाड़ है बॉस। अभी पहाड़ तोड़ने के पहले छोटा पठार पे प्रैक्टिस तो करेंगे ना, पहले समझेंगे ना कि पहाड़ किस पत्थर से बना हुआ है। जो करंट में आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? पॉलिटी का करंट है, पॉलिटी से आया है। अब पॉलिटी किस पत्थर से बना है वो आपको नहीं पता है, और आप पहाड़ तोड़ने चले गए, तो माथा फटिए ना जाएगा, चोट लगिए ना जाएगा। तो पहले इस पत्थर को समझिए, और ये पत्थर समझने के लिए आपको पढ़ना है पहले स्टैटिक, वो भी NCERT। 80% काम डन हो जाएगा। न्यूज़पेपर आप शौक के लिए पढ़ते हैं, पढ़ लीजिए, लेकिन प्रिपरेशन के लिए नहीं पढ़ना है। वो सब वाला नहीं, वो इंटरव्यू और वो वीडियो भी नहीं देखना कि ये सवाल पूछता है, वो सवाल ये पूछ सकता है बीपीएससी, ये वाला गेम नहीं खेलना कि ये पूछ सकता है बीपीएससी में, ये सवाल आ सकता है, नहीं करना। ये बीपीएससी में पूछ सकता है, ये आपको पता चलेगा पीवाईक्यू से, ये पता चलेगा सिलेबस से, अपने मन से नहीं। न्यूज़पेपर फॉर प्रिपरेशन अभी नहीं पढ़ना है आपको, नहीं मतलब नहीं, नो, नेवर। कोई कितना भी कुछ बोले। हाँ, अगर आप एकदम न्यूज़पेपर आपका हाथ बैठा हुआ, कमांड बैठा हुआ कि द हिंदू एकदम पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इंडियन एक्सप्रेस आप पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इसको भी चेक कर लीजिएगा, बीपीएससी बेसिक्स के चैनल पे है कि आर्टिकल्स बहुत सारा डिस्कस किया गया, तो आप देख लीजिए जाके कि अगर आप उस लेवल पर उस तरह से अभी पढ़ पाते हैं तो आप न्यूज़पेपर पढ़िए। हम तो फिर भी आपको रिकमेंड करेंगे कि मत पढ़िए, इट विल सक योर टाइम, और आपके पास 5 ही घंटा है। उसमें आपको पहले स्टैटिक तैयार करना है और उसका करंट पे मूव करना है, साथ ही साथ आपको आंसर बिल्डिंग करना है, देन आपको आंसर राइटिंग करना है। तो आप जितना चीज़ को, फालतू चीज़ को हटा सकते हैं, आउटसोर्स कर सकते हैं, उसको करना है। तो न्यूज़पेपर वाला काम अपन मैगजीन से करेंगे, बट वो अभी नहीं करेंगे, क्योंकि ये पहाड़ किस पत्थर से बना है हमें नहीं पता है। तो पहले पत्थर को समझेंगे, यानी कि हम समझेंगे स्टैटिक क्या है, स्टैटिक पढ़ेंगे। लर्न टू सेट प्रायोरिटीज। जो लड़ने वाले होते हैं उनको प्रायोरिटी सेट करना होता है। आप डीएसपी बनेंगे, आपको प्रायोरिटी सेट करना पड़ेगा कि आप पॉकेट मार को पकड़ेंगे या कोई मर्डर करके, अटेम्प्ट टू मर्डर करके भागा उसको पकड़ेंगे।
ठीक है, तो ये प्रायोरिटी सेट करना आपको सीखना पड़ेगा। आप ऑफिस में काम करते हैं, आप प्रायोरिटी सेट करना सीख गए होंगे कि पहले कौन काम करना, नहीं तो बॉस गुस्सा आ जाएगा। फर्स्ट फोकस ऑन स्टैटिक देन टर्न टू करंट अफेयर्स। ठीक है, पत्थर पहाड़। ठीक है, और करंट करेंगे कहाँ से? मैगजीन से। न्यूज़पेपर इंटरव्यू के लिए पढ़ेंगे, शौक से पढ़ेंगे, अवेयरनेस के लिए पढ़ेंगे, ग्लांस करेंगे न्यूज़पेपर को 15 मिनट में, पूरा हेडलाइन वगैरह। अब न्यूज़पेपर में ही नहीं पढ़ेंगे कि दूगो ट्रैक्टर टकरा गया है, ट्रॉली पलट गया है। न्यूज़पेपर में ही नहीं पढ़ेंगे कि बेगूसराय में 4 गो बकरी चुरा लिया, उसके लिए 2 गो ग्रुप में मार हो गया। न्यूज़पेपर में ये नहीं पढ़ेंगे कि भाई फालतू का चीज़ चल रहा है कि चिराग पासवान तेजस्वी के बारे में ये बोल दिए, तेजस्वी चिराग पासवान के बारे में ये बोल दिया, मोदी जी के रोड शो में नीतीश कुमार को जो है ना वो जगह नहीं मिला ठीक से। ये सब नहीं पढ़ेंगे और नहीं चटकारा लेंगे, मसाला आपके लाइफ से गायब। अगर आप चाहते हैं हेल्दी बॉडी तो आपको शुगर छोड़ना पड़ेगा, आपको अननेसेसरी जो ट्रांस फैट है वो छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब ट्रांस फैट है, नॉट फॉर करेंट का नोट्स। कोई बना रहे हैं इमीडिएटली स्टॉप, रुक जाइए। कभी दिखाएंगे आपको हम न्यूज़पेपर से जो मेरा नोट्स बनाया हुआ है, जो मैंने अपने लिए बनाया था, वो दिखाएंगे आपको, और उसके बाद आपको मैगजीन दिखाएंगे, तब आपको समझ में आएगा कि बेवकूफ़ी क्या होता है। ठीक है, तो बेवकूफ़ी करके सीखने से अच्छा है दूसरे के बेवकूफ़ी से सीखे। रूल नंबर 9, नोट्स का कैसे जुगाड़ करेंगे? रेडीमेड पीडीएफ सब कुछ मिलता है। जैसे आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, प्री मेंस अलग कुछ है नहीं, प्री मेंस तो साथ में पढ़ना है। तो एनसीईआरटी जब आप पढ़ रहे हैं तो एनसीईआरटी आप पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद एनसीईआरटी का समरी बुक आता है, एनसीईआरटी का 1 लाइनर आता है। ठीक है, तो उन बुक्स का सहारा लेंगे रिवीजन करने के लिए, ना कि एनसीईआरटी से खुद नोट्स बनाने लगेंगे। ठीक बात है, क्लियर है यहाँ तक? चलिए, बहुत बढ़िया। इसके बाद क्या करेंगे कि जो मेंस के लिए नोट्स आपको बनाना है, तो वहाँ सिलेबस दिया हुआ है एकदम बहुत अच्छे से, आपको टॉपिक वाइज चीज़ें पता है, पीवाईक्यू आपने देख लिया है कि क्या क्या सवाल आता है। उसका मॉडल आंसर आपको मिलेगा, बहुत सारा मॉडल आंसर है मार्केट में, लेकिन आप उसको वाइजली चूज़ कीजिएगा। बहुत सारा बेकार भी है, कुछ ठीक ठाक भी है। अब किसी का नाम लेना उचित यहाँ पर नहीं होगा यार, हम बस यही बोलेंगे कि 4-5 ऑप्शन अवेलेबल है, उसमें से आप देखिएगा, उसमें आपको जो थोड़ा सही लगेगा। एनसीईआरटी पहले पढ़ लीजिए, बाकी चीज़ पढ़ लीजिए, टॉपर्स का कॉपी आप एनालाइज कर लीजिए, देख लीजिए कि कैसे आंसर लिखा है, और उस हिसाब से फिर आप देखिए कि किस बुक में वो मॉडल आंसर ठीक से दिया हुआ है। ठीक है, तो वो चीज़ जो है ना, मतलब वो आपको बहुत काम करेगा। ठीक है, आप मॉडल आंसर जैसे आयुष कृष्णा सर आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज में बीपीएससी में 9th रैंक आया था, तो उनका चैनल है, उनका आप जो है ना नोट्स देख सकते हैं कि शॉर्ट नोट्स उन्होंने कैसे बनाया है, या फिर कैसे उन्होंने जो है मॉडल आंसर उनके चैनल पे आपको मिल जाएगा, तो वो सब देख लीजिएगा। टॉपर से कॉपी के को पढ़ने के बाद, इसको एनालाइज करने के बाद आपको समझ में आएगा कि कौन सा मॉडल आंसर बेहतर है, और तब जाके जो है ना बेसिक आंसर आपको तैयार करना है यहाँ से अपने लिए मॉडल आंसर। रोज टॉपिक एक पढ़े, क्या पटना कलाम पढ़े, और उसके लिए अपने लिए मॉडल आंसर लिखिए, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, है ना। ये जो प्रोसेस है, यहाँ पे आप सीखेंगे आंसर बिल्डिंग। अब आप सोचिए, यहाँ पे प्रीलिम्स के लिए नोट्स बनाने लगते हैं, वो जो सुबह में ई वाला वो वाला आता है तो उसका नोट्स बनाने लगते हैं, वो दिल्ली में भी और पटना में भी आज, और आजकल बहुत सारा बैच भी लॉन्च कर रहा है। ठीक है, तो वो सब नोट्स बनाने लगते हैं, तो आपका तो भैया लंका लग जाता है। आपका तो 14 साल में नहीं होता, 14 क्या, 14,000 साल में आपका नहीं निकलेगा बीपीएससी, अगर आप इस चक्कर में पड़ गए तो। ठीक है, बी रैशनल, बी इफिशिएंट, बी प्रोफेशनल, बी रूथलेस, बी ऑनेस्ट, सब कुछ होना चाहिए आपके अंदर। जैसे ऑफिस में वर्क इथिक्स होता है ना, वैसे यहाँ पे तैयारी इथिक्स चाहिए, समझे। वैसे ही टीचिंग एथिक्स चाहिए, जो कि लैकिंग है। बीपीएससी के तैयारी में 99% कोचिंग वाले पागल बना रहे हैं सबको, पागल, सारे मिलके पागल बना रहे हैं, एक गवर्नमेंट हमें पागल बना रही है। तो बेसिक आंसर आपका तैयार होगा, ये आंसर भी आपका तैयार हो जाएगा, और धीरे धीरे आप आंसर बिल्डिंग भी सीखेंगे। वो कैसे सीखेंगे? व्हाइल प्रिपेयरिंग दिस यू विल लर्न आंसर बिल्डिंग। व्हाट इज दिस आंसर बिल्डिंग? बार बार हम बोल रहे हैं। आंसर बिल्डिंग का मतलब ये हुआ कि यू विल अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, यू विल अंडरस्टैंड पार्ट्स ऑफ आंसर, एंड यू विल यूज मैप, डायग्राम, फ्लो चार्ट। अंडरस्टैंड द क्वेश्चन का मतलब कि एक सवाल लिखा होता है, उस सवाल में कई डिमांड होते हैं, 1 डिमांड, 2 डिमांड, 3 डिमांड। एक सवाल में 3 पार्ट होता है कि राम तुम कहाँ गए थे, वहाँ जाके तुम क्या खाए, और तुम फिर वापस कब आए। तो ये 3 सवाल हैं। अब खाली आप ये बता दीजिए कि हम जाके वहाँ पे ये खाए थे,
तो वापस कब आए कैसे आए ये तो आप बताए ही नहीं। तो सवाल तो आप 2/3 ही आंसर किए। आप खाली ये बता दिए कि जानते हो वहाँ गए खा 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 बड़ी मजा है बड़ी मजा है, हम मेला भी घूमे। मेला तो पूछे ही नहीं थे आपसे, आप क्या खाए ये पूछे थे, और बाकी 2 पूछो आप बताए ही नहीं। तो क्वेश्चन को समझना है कि डिमांड ऑफ क्वेश्चन क्या है, पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन क्या है, कितने पार्ट में क्वेश्चन है, और टेल वर्ड होता है डिस्कस कीजिए एक्सप्लेन कीजिए, इसको समझना है कि डिस्कशन का मतलब क्या होता है, एनालिसिस का मतलब क्या होता है, क्रिटिकल एनालिसिस का मतलब क्या होता है। इस पर कभी बाद में अलग से वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो ये आपको समझ में आएगा डिमांड ऑफ द क्वेश्चन कैसे। आप क्वेश्चन देखेंगे बार बार, समझ में आ रहा है आपको, आपने क्वेश्चन पहले से देखना शुरू किया हुआ है, फिर उसका आप आंसर देखेंगे। टॉपर का कॉपी है तो कुछ टॉपर का कॉपी ऐसा भी होगा जिसमें सारा कुछ आंसर नहीं किया होगा, बढ़िया आंसर नहीं होगा, तो आप चेक्ड कॉपी देखेंगे जिसमें अच्छा मार्क्स मिला हुआ है। जो अच्छा मार्क्स मिला, और इस चैनल पे बीपीएससी बेसिक्स पे टॉपर्स के कॉपी को डिस्कस किया गया है, कुछ यूपीएससी के टॉपर्स का है और बीपीएससी के भी टॉपर्स का कॉपी को डिस्कस किया गया है। आप वहाँ पे देखिए कि अच्छा मार्क्स मिला है तो किस तरह से बेहतरीन तरीके से इंट्रो, बॉडी में जो जो पार्ट पूछा गया सब, और उसका कंक्लूड किया गया। बस आप 8 10 20 आंसर ऐसा देखेंगे, आप सीख जाएंगे। जब आप नोट्स बनाने लगेंगे तो वो आपका आंसर बिल्डिंग का फेज होगा, ठीक है। आप समझ जाएंगे कि इंट्रोडक्शन कुछ होता है और इंट्रोडक्शन और बॉडी कनेक्टेड होना चाहिए, इंट्रोडक्शन क्वेश्चन से लिंक्ड होना चाहिए, कंक्लूजन क्वेश्चन से लिंक्ड होना चाहिए, उल जुलूल चीज़ नहीं होना चाहिए। बॉडी में जितना डिमांड ऑफ क्वेश्चन है, जितना पार्ट ऑफ क्वेश्चन है, सबको एड्रेस करना है, ये आप सीख जाइएगा। और ये करते करते फिर टॉपर्स का कॉपी आप देखेंगे, फिर आप देखेंगे कि भाई कहीं कहीं मैप बना है, कहीं फ्लो चार्ट बना हुआ है, शॉर्ट आंसर जो लिखना है तो उसमें इतना लिख नहीं सकते हैं, तो कैसे फ्लो चार्ट का यूज़ करके उपयोग करके ज़्यादा चीज़ जो है वो कम वर्ड में बोला गया, कम समय में बोला गया। मैप डायग्राम फ्लो चार्ट वगैरह सब कुछ कैसे यूज़ करते हैं, ये सब वहाँ पर आप धीरे धीरे सीखेंगे। और ये यहाँ पे भी सीखेंगे, और यहाँ जो सीखना स्टार्ट होगा ये आंसर राइटिंग में फिर आप और अच्छे से सीखेंगे। बट पहले आप आंसर बिल्डिंग सीखेंगे, ठीक है। और मेंस का 50% गेम ओवर, आपको बताया था ना, पूरा कंपटीशन 8-10% लोग में है, और उस 8-10% लोग में उसके 8-10% लोग ये सब काम कर रहे हैं, ठीक है। नहीं तो सबको बस यही लगता है कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लिए तो मेरा तो काम हो गया। तो हम फिर वही बोलेंगे, ट्रैप ऑफ टेस्ट सीरीज में आपको नहीं जाना। डू नॉट फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ टेस्ट सीरीज। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, बट दाना में फंसना नहीं, जाल में फंसना नहीं। शिकारी आएगा, प्रीलिम से पहले आएगा, वो बोलेगा कि मेरा कोर्स ले लोगे, हम पागल की तरह तुमको तैयारी कराएंगे और बीपीएससी निकलवा देंगे, और 2-4 वो कविता सुना देगा चिल्ला चिल्ला के, मोटा मोटा चश्मा लगा के, अब बोलेगा कि ऑफिसर बना के छोड़ेंगे, जूता चप्पल से मार लेगा अपना माथा का पाट में, आपको लगेगा कि बड़ा सही टीचर है भाई। ये सब ट्रैप में आपको नहीं फंसना है। क्वालिटी देखिए ना भाई, क्वालिटी क्वालिटी सब चिल्लाता है। हम बोले तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कराइए पटना में, जो लोग भी पढ़ाता है टॉपिक दे दीजिए, ठीक है, इन एंड आउट डिस्कस करवाइए उससे, फेल हो जाएगा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। घमंड में नहीं बोल रहे हैं, एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं। ट्रैप ऑफ टेस्ट सीरीज में नहीं पढ़ना है। फर्स्ट लर्न फ्रॉम टॉपर्स कॉपी, चाहे वो यूपीएससी का हो चाहे बीपीएससी का हो। शॉर्ट आंसर सीखना है, यूपीएससी का 10 मार्क्स वाला जो भी आंसर है तो वो टॉपर्स का कॉपी विजन IAS में, फोरम IAS में आप देखिए और उस कॉपी से सीखिए, ठीक है। लॉन्ग आंसर लिखना है तो बीपीएससी के कॉपी से सीखिए, टॉपर्स के कॉपी से। यूपीएससी में जो 15 नंबर का क्वेश्चन आता है आप उससे भी सीख सकते हैं, उसी को थोड़ा और स्ट्रेच करना है। यूपीएससी में 250 वर्ड में लिखना रहता है, यानी कि लगभग 2.5 से 3 पेज में ख़त्म होता है। इधर बीपीएससी में जो है 38 नंबर का लिखना रहता है, तो मान लीजिए कि 400 वर्ड का लिखेंगे, 450 वर्ड का लिखेंगे, तो इसी चीज़ को इसमें 1-2 डायमेंशन और बढ़ा देंगे, बट आंसर तो मोटा मोटी वही रहेगा। तो यहाँ से सीखना है। फिर यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, वैल्यू एडिशन, फ्लो चार्ट मिलेगा, यहाँ पे डेटा मिलेगा, और डेटा कैसे यूज़ किया, कहाँ पे डाला ये मिलेगा, मैप मिलेगा आपको, ग्राफ मिलेगा आपको। डायरेक्टली वहाँ से कॉपी कीजिए, फिर अपने हिसाब से उसको यूज़ कीजिए, है ना। इन चीज़ों पे मेहनत करना है, नहीं तो मास्टरवा पास जाइएगा ना, जो चपलवा से अपना मथवा में मार के फेमस हुआ है, भाई साहब फंस जाइएगा। वो मास्टर के पास जाइएगा ना जो सुबह में 8 AM करंट अफेयर्स क्लासेस कमिंग ई वाला, गड़बड़ा जाएगा मैटर। और वैल्यू एडिशन में पागल नहीं होना, वही बताया ना आपको, बस रेडीमेड रेडीमेड रेडीमेड, जहाँ से रेडीमेड मिल रहा उठाइए,
खुद से रिसर्च मत करने लग जाइएगा कि पूरा रिपोर्ट पढ़ेंगे इकोनॉमिक सर्वे और उसमें से हम कोट निकालेंगे, उसमें से डेटा निकालेंगे। इकोनॉमिक सर्वे का समरी मिल रहा है, उठाइए, पढ़िए, काम का चीज़ निकालिए, काम खत्म। और काम का चीज़ क्या है, वो टॉपर्स के कॉपी को देख के आप समझ चुके हैं। ठीक है, हौले हौले, आपका बकाना नहीं है। इसके बाद अपने कॉपी को जब आप आंसर लिख रहे हैं ना, शुरुआत में भी जब आप आंसर लिख रहे हैं और जब बाद में भी आंसर लिख रहे हैं, सबसे पहले सीरियस बीपीएससी यूपीएससी कैंडिडेट से इसको आप चेक करवाना शुरू कीजिए। कॉपी वैल्यूएशन का आपका फेज आ गया, इसका मतलब आपका स्टैटिक कंप्लीट हो गया, आप करंट अफेयर्स अभी पढ़ना शुरू कर चुके हैं, ये वो वाला फेज है। अब आप कॉपी इवेलुएट करवाइए जो 2-3 मेंस दे चुका है और बढ़िया सीरियस कैंडिडेट है, जो 1 इंटरव्यू दे चुका है, 2 इंटरव्यू दे चुका है, उससे कॉपी चेक करवाइए और उसको बोल दीजिए कि भैया आप अपना वाला कुंठा या ईगो इसमें मत डालिएगा, हमको सीरियसली बताइए कि आंसर कैसा है। आप अपने कॉपी को थोड़ा टॉपर्स के कॉपी से कंपेयर कीजिए कि कितना डिस्टेंस कवर करना बाकी रह गया है। एक आध फ्लो चार्ट बच रहा है, कुछ डायमेंशन बच रहा है, बॉडी बच रहा है, स्ट्रक्चर थोड़ा सा स्ट्रक्चरिंग में प्रॉब्लम है, इंट्रोडक्शन बढ़िया नहीं हो रहा है। तो ये सब चीज़ को आप वहाँ पे वैल्यूएट कीजिए पहले। जब ये हो जाए ना, तब अगर मन करे और आपके जेब में पैसा एक्स्ट्रा हो तो जाइए कोई बढ़िया सा टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। और ये इसके लिए नहीं ज्वाइन करना है कि वहाँ से फीडबैक लेना है और उसको दिल से लगा लेना, नहीं, दिल से रे नहीं करना है, बस चले छैया छैया करना है। ठीक है, टेस्ट सीरीज लिए। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे ये करना है कि आप जो पढ़े हैं अब उसका रिवीजन होगा, उसको आप प्रेजेंट कर रहे हैं, आपका प्रेजेंटेशन होगा और टाइम लिमिट में आंसर करना आप सीखेंगे। ठीक है, चले छैया छैया। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, अब ये लास्ट रूल है, रूल नंबर 11, उसके बाद फिर होगा ये वीडियो खत्म। रूल नंबर 11 में क्या है, आंसर राइटिंग 1 टाइम या 2 टाइम पर टॉपिक हो गया है, तब आप करंट अफेयर्स की तरफ मूव करेंगे एंड ऐसे चिंतन करेंगे। स्टैटिक अब आपका कंप्लीट हो चुका है, अब उसको रिवाइज करना आपका जिम्मेदारी है। रिवीजन आपका रेगुलर एंड रूथलेस होना चाहिए, इसमें कोई कोताही नहीं। और शॉर्ट नोट्स जो आप बनाए हैं वो आपको रिवीजन में काम आएगा। कुछ बना हुआ होगा, कुछ रिवीजन के दौरान शॉर्ट नोट्स बनाइएगा। रिवीजन में आपको समझ में आएगा कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है, क्या शॉर्ट नोट्स हो कि हम फटाफट रिवाइज कर लें, है ना। तो यहाँ पर भी फिल्टर होते जाएगा चीज़। और जब ये होगा तो स्टैटिक के PYQ जो क्वेश्चन है उसको लिखना है आपको और इवैल्यूएशन कराना है, फिर लिखना है, फिर इवैल्यूएशन कराना है। 1 टाइम 2 टाइम पर टॉपिक। ठीक, ग्रेजुअली आप धीरे धीरे करंट अफेयर्स पढ़ रहे होंगे। जब आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे होंगे तो धीरे धीरे स्टैटिक और करंट अफेयर्स दोनों मिक्स होना शुरू होगा और करंट से आप एग्जाम्पल देना शुरू करेंगे। डायरेक्टली करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आएगा तो वो भी आप लिख लेंगे, क्योंकि आंसर लिखने का कला आप सीख चुके हैं। बिल्डिंग बनाने का कला एक बार आप सीख लिए तो अब चाहे 2 तल्ला बनाना हो, चाहे 3 तल्ला बनाना हो, चाहे ये चरखुट डिजाइन का बनाना हो, चाहे इसे झोपड़ी डिजाइन का बनाना हो, अब आप सीख चुके हैं। बहुत थोड़ा सा इक्विपमेंट खरीदेगा आदमी और ये वाला घर बना देगा, बहुत थोड़ा सा खरीदेगा तो ऐसा डिजाइन वाला बना देगा, है ना, क्योंकि आप सीख चुके हैं। आप साइकिल A1 चलाना सीखिए, चाहे रेंजर चलाना सीखिए, साइकिल साइकिल होता है। BMW का भी साइकिल मिलेगा 10 मिनट में, 20 मिनट में, आधा घंटा में आप सीख जाइएगा। तो वही चीज़ करंट के आंसर के साथ है कि G20 पे क्वेश्चन आएगा तो आपको मालूम है कि अब इंट्रोड्यूस कैसे करना है, आपको मालूम है कि बॉडी में क्या क्या लिखना है। क्वेश्चन को तोड़ना आप सीख गए, क्वेश्चन को मरोड़ना सीख गए, क्वेश्चन को बॉल की तरफ पटकना सीख गए, कैच करना सीख गए। अब आप लिख लीजिएगा। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक क्लियर है। साथ ही साथ आपको ऐसे का चिंतन करना है। तो पहले देख लेते हैं करंट कैसे करना है। किसी भी अच्छे मैगजीन से, आगे इन न्यूज़पेपर के चक्कर में नहीं पढ़ना है। न्यूज़पेपर पढ़ के अगर आप समझिएगा कि मेंस के लिए टू द पॉइंट टॉपिक वाइज आपका नोट्स बन जाए तो वो नहीं होगा। ये मैगजीन से ही होगा, वो भी बढ़िया मैगजीन से, फिर वही पेड़ वाला छाता वाला मैगजीन से नहीं। ठीक है, तो इसके लिए मेरे हिसाब से आपके लिए या तो PT 365 का बहुत अच्छा सा अध्ययन कर लीजिए, नहीं तो मेंस 365 सेलेक्टेड टॉपिक्स कीजिए और आपका करंट अफेयर्स यहाँ से तैयार हो जाएगा। इसके अलावा बिहार स्पेशल थोड़ा सा आप कीजिए, बिहार रिलेटेड करंट, बिहार रिलेटेड डेटा वगैरह सब तैयार करके रखिए और वो चीज़ जो है फिर आप यूज़ कीजिए एग्जाम में। डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाए तो डायरेक्टली, और अगर नहीं तो फिर एग्जाम्पल देने में और जो स्टैटिक का आंसर है उसको थोड़ा सा करंट इवेंट देने में, गवर्नेंस पे क्वेश्चन आ गया, IR पे क्वेश्चन आ गया तो वो सब चीज़ लिखने में। ठीक है,
इसको पढ़िए, कंसोलिडेट कीजिए। इसका भी अगर शॉर्ट नोट्स मिल जाए कहीं से तो वो भी जुगाड़ कर लीजिए, हाईलाइटेड मिल जाए तो वो भी जुगाड़ कर लीजिए। ठीक है, वीडियोज़ आप देखिए, बढ़िया डिस्कशन वाला है। जैसे आप PT 365 पॉलिटी का वीडियो देखिए या साइंस का देखिए BPSC बेसिक्स पे, आप देखिए, फिर आपको रियलाइज़ होगा कि क्या हम कहना चाह रहे हैं। ऐसे का चिंतन का जो बात करते हैं, ऐसे लिखना नहीं है, चिंतन करना है। जैसे आप चिंता करते हैं ना कि भाई अगर शादी होगा तो लड़का कैसा होगा, लड़का हमको चाहिए थोड़ा लंबा, और लड़का का हो सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी होगा तो क्या क्या होगा उसके साथ, सरकारी नौकरी होगा तो सुबह जाएगा शाम में आएगा, जॉब का सिक्योरिटी रहेगा। लेकिन यार सरकारी ऑफिस बहुत ख़राब होता है, पान खा के थूका रहता है सब। सरकारी लड़का मिलेगा तो दहेज भी तो मांगेगा। सरकारी लड़का होगा तो उसका पोस्टिंग कहाँ होगा, ट्रांसफ़र तो नहीं हो जाएगा ना उसका कहीं दूर दराज गाँव में।